छोड़ो। हाँ, यूनिट 2 5वां अध्याय इसका और 36वां वीडियो फिजिक्स का और इसका चौथा वीडियो। ठीक है, विभवमापी क्या है, इसके उपयोग लिखो। ठीक है, तो पहले विभवमापी बता दूँ। विभवमापी अगर इस नाम से देखा जाए तो विभव को मापता है। ठीक है, विभव को मापता है, वोल्टेज को नापता है। मतलब एक प्रकार से ये एक आदर्श वोल्ट मीटर है। आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श बेटा, आदर्श वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर अलग चीज़ होती है जिसको अपन आगे बताएंगे। रियल में जो वोल्ट नापता है, विभव नापता है, वो वोल्ट मीटर ही होता है जो आगे आएगा। ठीक है, लेकिन ये आदर्श वोल्ट मीटर का मतलब क्या, थोड़ा सा भी क्लियर होगा। ठीक है, चलो, मतलब ये विभव मापी है, वोल्टेज को कहीं ना कहीं नापता होगा ये। ठीक है, अब विभव मापी होता कैसा है, तो विभव मापी अगर आप लैब में देखोगे तो जैसे मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार होता है ना, 1 मीटर लंबा तार लकड़ी के पट्टिए पे। ठीक है, ऐसे इसमें विभव मापी में 10 मीटर लंबा तार होता है, 10 मीटर लंबा तार। लेकिन वो कैसे अरेंज होता है मैं बता दूँ। तो विभव मापी एक लकड़ी का पटिया होता है, ये लकड़ी का पटिया होता है। ठीक है, ये भी 1 मीटर से लंबा होता है, थोड़ा सा लंबा होता है 1 मीटर से। और इसमें एक मीटर के 8, 10, 6, अच्छा अगर होगा तो 10 तार आएंगे। ठीक है, 10 तार बेस्ट। ठीक है, वो क्यों रखते तार ज़्यादा वो भी बता दें। 10 तार होते हैं 1 मीटर के, तो कैसे जुड़े होते हैं वो देख बता दूँ, तब मालूम पड़ जाएगा कि यार अपन क्यों बोल रहे हैं 10 मीटर। ठीक, अगर 10 है तो वो 10 तार इस प्रकार जुड़े रहेंगे कि इसका पहला सिरा यहाँ, दूसरा यहाँ, लेकिन यहाँ पर एक तांबे की पत्ती लगा रखते हैं। तांबे की पत्ती अगर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो इससे होकर चले जाएगी। और ये एक प्रकार के श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम में मतलब आप इसको एक कर सकते हो कैसे, ये यहाँ से जुड़ा है, ये यहाँ से जुड़ा है, ये यहाँ से जुड़ा है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, मतलब यहाँ पर पत्तियाँ लगी रहती है ताकि आप वो संयोजक पेज टाइप कि आप इसको कर सकते हो। तो देखो, ये अगर धारा जाएगी तो सब में जाएगी यूँ करते हुए। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये ए सिरा है तो ये बी सिरा है लास्ट वाला। ठीक है, तो ये 1 मीटर के तार अगर इस प्रकार लगा दिए, समझ जाओ ये पूरा 10 मीटर है। ए बी, ये 1 मीटर के तार है ना, तो ये 10 मीटर है। तो वो ऐसे नहीं लगाते हुए उन्हें इस प्रकार लगा दिए कि 10 मीटर लगाना हो तो ऐसे 10 तार लगा दो, 6 मीटर लगाना हो तो 6 तार लगाओ। ठीक है, यहाँ एक स्केल लगी रहती है, यहाँ एक स्केल। ठीक है, यहाँ एक स्केल। अगर अपन ये बिंदु माने, अगर मैंने यहाँ टच कर दिया, तो समझ जाओ ये आधा मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर। यहाँ टच कर दिया तो पूरा 1 मीटर हो गया। अगर मैं इधर टच करूँ यहाँ तो बोले 2 मीटर हो गया। अरे 1 मीटर की स्केल है, तो ये 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, फिर इधर जाएगा तो बोले 2.5 मीटर, 3 मीटर। ठीक, ऐसा। ठीक है, जब आप लैब में रीडिंग लोगे तो आपको इस प्रकार ध्यान रखना कि नंबर कौन सा है तार का। और ये टच करने वाला सिस्टम बता दूंगा क्या होगा टच करने वाला। ठीक, चलो, मतलब आप इस स्केल से बता सकते हो कि आपका हाथ रखा है तो कितने मीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, कितने मीटर पे रखा हुआ है ये बता सकते हो। ठीक है, चलो, अब ये जो होता है, ये जो आकार बनाया मैंने, ये एक विभव मापी। लैब के अंदर विभव मापी बस यही होता है, केवल तार लगे होते हैं, ये विभव मापी बन गया। ठीक है, मतलब मीटर सेतु की तुलना में तो और सरल है इसका, सरल से मतलब दिखने में तो और सरल लगा, केवल तार ही तो है। ठीक, अब कैसे काम करता है, क्या करता है, धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, तो लैब में एक बार देख लेना। और आज मैं एक छोटा सा चित्र पहुँचा दूँगा, ओरिजिनल जो विभव मापी अमीटर जो होते हैं उनका, अमीटर क्या, मीटर सेतु, उसका कैसा चित्र होता है। ठीक है, वो एक चित्र अभी आज दिखा दूँगा ना वीडियो में, तो वो देख लेना एक बार। ठीक है, चलो, ये लकड़ी का पटिया है, ये 1 मीटर लंबे तार है। और ये जो तार है ये तो स्केल है। ठीक है, ये जो तार है ये सब पूरे तार, मतलब एक ही तार मान लो इसको। ठीक है, 10 मीटर का ये तार मिश्र धातु का बना होता है। सबसे विशेष चीज़ बोले मिश्र धातु का बना होता है। मिश्र धातु मैग्नीन या कांस्टेंटन, याद करो, जिनने अभी तक बोल के नहीं देखा, ये मीटर से तुम्हें भी था, जिनने बोल के नहीं देखा एक बार बोल के देख लो। मैग्नीन, कांस्टेंटन, 2 में से किसी भी धातु का बना होता है। और क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोध ज़्यादा होता है इनका। ठीक है, इनका अगर तांबा लेते तो तांबे का प्रतिरोध कम रहता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है और अपनी ज़रूरत प्रतिरोधकता की पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो इनका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ज़्यादा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है और प्रतिरोध
ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है। क्या मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक? प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बहुत कम बढ़ता है। ताप अगर किसी कारण से बढ़ जाए, परिपथ गर्म हो जाए तो प्रतिरोध कम बढ़ता है, तो अपनी तकलीफ कम रहती है। डिस्टर्ब कब होता है? प्रतिरोध चेंज होगा तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। चलो, तो काय का बनता है? मैंगनीन या कांस्टेंटन। तांबे का नहीं बनता, ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछते हैं, तांबे का नहीं बनता, काय का? मैंगनीन या कांस्टेंटन। कारण यह है कि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और ताप प्रतिरोध गुणांक थोड़ा सा कम होता है, मतलब होता धनात्मक ही लेकिन कम। धनात्मक बेटा पहले देखना क्या बोला था धनात्मक के बारे में। चलो, धनात्मक मतलब बढ़ने के साथ बढ़ता है लेकिन ये बहुत कम बढ़ता है। चल, मीटर सेतु, सॉरी विभवमापी, फिर से यहाँ तक जो बताया फिर से बताओ। विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर है। इसका अभी समझ में नहीं आया कि भैया आदर्श वोल्टमीटर क्या, तो जब मैं धीरे से बताऊंगा एक आध में सूझ पड़ जाएगी एक आध वीडियो में कि आदर्श वोल्टमीटर क्यों बोला गया इसको, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो परिभाषा में यह है एक आदर्श वोल्टमीटर होता है, मतलब विभव मापने का काम ही करता है। यह एक आदर्श वोल्टमीटर होता है। इसमें लगभग 10 मीटर लंबा, अब इसको 10 मीटर ही बोलेंगे, ठीक है। इसमें 10 मीटर लंबा मिश्र धातु मैंगनीज या कांस्टेंटर का तार होता है, ठीक है। 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार होता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई। लकड़ी के पटिए पे लगा रहता है, ज़रूरत नहीं, बोले होता है बस, ये इसकी परिभाषा हो गई, ये पूछे तो, ठीक है। चलो, उपयोग, बोले सर क्या काम आएगा, तो देखो क्या काम आएगा। ये एक कोई सा भी सेल है, इस सेल का विभव बल ज्ञात करेगा, समझते हो, विद्युत वाहक बल। कोई सा भी सेल है तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच, या ये समझ सेल, जो भी अपन सेल लाएंगे, जैसे ये सेल है, इस सेल की पावर कितनी है, विद्युत वाहक बल कितना है, वो मापेगा एक, ठीक है। अगर 2 सेल आपको दे दिए, 2 सेल, तो ये तुलना करेगा मतलब इसकी तुलना में ये कितना अधिक ज़्यादा पावरफुल है। जैसे ये 4 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट का है, तो ये वाला इससे आधा है, या ये वाला इससे दुगुना है, ये तुलना करके बताएगा। तो 2 सेलों की क्या कर देगा, विद्युत वाहक बलों की तुलना। एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करेगा। विद्युत वाहक बल में विभव भी होता है बेटा, विभवांतर ही होता है अगर परिभाषा में जाओ तो। और 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करेगा। एक और चीज़, इस सेल के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। अगर मैं परिभाषा बताऊँ तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, ये उधर देखना, ठीक है। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, अंदर बहुत कम प्रतिरोध, जो दिखता भी नहीं है, बाहर से लगा भी, मतलब वो सेल के अंदर ही होता है, दिखता मतलब बाहर का प्रतिरोध दिखता है कि ये लगा रखा है, ये अंदर का प्रतिरोध। इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध की भी गणना करता है। 3 चीज़ बताई मैंने, विभव बल ज्ञात करना, 2 सेलों के विभव बलों की तुलना करना, मतलब V1/E2, ठीक, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। 3 काम बताए मैंने, क्या क्या? सेल का विभव बल ज्ञात करना, विद्युत वाहक बल, उठा सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1 स्टार लगा रखा है, लेकिन अगर छोटे क्वेश्चन आए इसमें से, अभी वो ब्लूप्रिंट नहीं आया कि भैया किस में से कितने नंबर का आएगा। जब आएगा तो मैं खुद बता दूंगा, फिर उसके हिसाब से अपन एक बार वो डिसाइड कर लेंगे कौन सा IMP। लेकिन 99% अगर छोटा आता है तो फिर ये क्वेश्चन आएगा, बड़ा आएगा तो फिर बहुत सारे, अभी देखा आपने किरछाप हो रही है, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आप भी करना चाहो तो सब करो बेटा, ठीक है। विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर होता है, परिभाषा समझो। विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर होता है, इसमें 10 मीटर लंबा, ठीक है, कम भी हो सकता है लेकिन 10 मीटर लंबा मैंगनीन, मतलब मिश्र धातु मैंगनीन या कांस्टेंट का तार होता है। ये परिभाषा हो गई, ठीक है, परिभाषा हो गई। अब इसका उपयोग क्या? पहला, सेल, किसी सेल के विद्युत वाहक बल कैसे करता है भी बताऊँगा, ठीक है। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये अगले वीडियो में आएगा। आज एक सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करोगे, आज आ जाएगा, ठीक है। कैसे इसका विद्युत वाहक बल अगर नहीं पता हो, मिट गया हो या मालूम नहीं हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना और 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। याद हो गया, सेल के विभव बल की तुलना, 2 सेलों के विभव बल की तुलना, सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। चलो, पहले अब इसको कंप्लीट करूँगा मैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, विभवमापी क्या है, तो क्या बताया था, विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर है। इसका मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी नहीं, मतलब एक आध दिन में आ जाएगा। आदर्श वोल्टमीटर है, मतलब विभव मापने वाला एक उपकरण मान लो, एक आदर्श वोल्टमीटर है जिसमें 10 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है। हालांकि टुकड़े में होता है लेकिन लिख सकते हो 10 मीटर लंबा तार होता है। 8 मीटर भी होता है, 6 मीटर भी होता है,
चल जाता है, ठीक है। लेकिन 10 मीटर बेस्ट, ठीक है। 10 मीटर लंबा तार होता है, काय का होता है? मिश्र धातु का। मिश्र धातु का होता है मैग्नेट या कास्ट आयरन का तार होता है। उपयोग क्या बताया मैंने? सेलों, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। ये लकड़ी का पटिया होता है, इसमें 10 मीटर लंबा तार ऐसा होता है, ये 1 मीटर, थोड़ा सा यहाँ पर तांबे की, पीतल की पत्ती लगी रहती है, संयोजक पेच रहते हैं, बनाए नहीं मैंने, ठीक है। ये इस प्रकार, तो ये पूरा 10 मीटर हो जाता है। 6 होगा तो 6 मीटर, मतलब कम चौड़ा होगा तो 6 मीटर, 6 तार ही लगा रखते हैं, 6, ठीक है। चलो, मिश्र धातु का तार, स्केल और लकड़ी का पटिया। परिभाषा, व्योममापी एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है जिसमें 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार होता है। व्योममापी के उपयोग, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं आज करेंगे अपन। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं ये कल करेंगे, ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में लैब में भी होते हैं और इसमें भी आते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, विभव मापी की विभव प्रवणता से आप क्या समझते हो? इसका मात्रक लिखो। चलो, विभव प्रवणता क्या, ठीक है। ये विभव मापी एक तरफ पटक दिया मैंने। 10 तार है, मतलब 10 मीटर लंबा तार है, ठीक है। 10 तार मतलब 10 मीटर लंबा तार है, ये स्केल लगी, ठीक है। चलो, अब विभव मापी को परिपथ के अंदर कैसा बनाते हैं? विभव मापी को परिपथ के अंदर ऐसा बनाते हैं, ये हो गया बेटा ए बी, ये हो गया पूरा विभव है क्या? ए और बी 2 तार ही तो है, बस ये हो गया विभव मापी, ठीक है। स्केल ठीक है अपनी जगह पर, ठीक है। ये हो गया विभव मापी पूरा। ये पूरा 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है। अगर आप बिल्कुल 20 सेंटर देखो इसको, तो ये 5 मीटर लंबा है, आधा। 20 सेंटर मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, मतलब ये 20 सेंटर हो गया, ठीक है। 20 सेंटर, ये इतना इग्नोर कर देते बेटा, ये छोटी छोटी दूरी, ठीक है, बोले चल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सुचालक तार लगाते हैं, सुचालक तार मतलब तांबा वांबा लगाते हैं तो इतना असर नहीं करती हो, ठीक है। चलो, ये इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है बेटा, ये काय का होता है? मिश्र धातु का, ठीक है। तो ये प्रतिरोध दम बढ़ता है। चलो, अब विभव मापी की विभव प्रवणता समझना, ठीक है। क्योंकि अपन विभव मापी के द्वारा 3 काम करेंगे। एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे और सेलों की विभव बल की तुलना करेंगे और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये दो आगे मतलब अगले वीडियो में आएंगे। आज किसी सेल का अपन विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए अग्रसर है। तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरत की चीज़ आएगी, विभव प्रवणता। पहले उसको समझो, ठीक है। आराम समझो, उसको समझोगे तो आपको आगे बहुत ईजी पड़ेगी सब चीज़, ठीक है। विभव प्रवणता क्या समझो बेटा? जैसे ये एक विभव मापी, इस विभव मापी पर अगर अपन ने एक विभवांतर लगा दिया, विभवांतर मतलब एक पावरफुल बैटरी लगा दी, बैटरी B1 दे दो, इसको B है तो बिग पावरफुल बैटरी लगा दी, जोड़ दी भैया। चलो यहाँ पर एक कुंजी लगा दी ताकि ज़रूरत पड़े तो टच करो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। एक पावरफुल बैटरी लगा दी। अब देखना, बैटरी मान लो पावरफुल बैटरी 20 वोल्ट की लगा दी, ठीक है। इस पर लगा दी अपन ने, हालांकि डायरेक्ट नहीं लगाते, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ भी लगाते, बताऊँगा क्या, लेकिन अभी लगा दी। जैसे ही लगाओगे तो ये जो है ना, ये सेल विभवांतर उत्पन्न करता है। अरे धन वाले का विभव ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। जैसे आप इसको जोड़ोगे, सेल के अंदर होता है विभवांतर बढ़ो, तो जैसे आप इसको जोड़ोगे तो ये पॉजिटिव पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे इससे, ठीक है। तो समझ जाओ इसका विभव बहुत ज़्यादा है, मतलब 20 वोल्ट पूरा इसका है और नेगेटिव वाला का मान लो 0 है, ठीक है। अरे ये कम विभव वाला होता है, ये ज़्यादा विभव वाला होता है। अब जैसे ही अधिक विभव होता है और इधर कम विभव होता है, वोल्टेज मतलब विभव में अंतर होता है तो ही धारा जाती है बेटा। ये विभव में अंतर होने के कारण धारा प्रवाहित हुई, ध्यान में, विभव में अंतर हो तो ही धारा जाती है, ठीक। चलो, तो ये विद्युत धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित होने लगी। क्यों? क्योंकि इसका विभव 20 वोल्ट है और इसका विभव 0 वोल्ट है। तो विभव में अंतर होता है तो दोनों का सेम विभव होता है तो कभी भी नहीं जाता, ठीक। चलो, 2 समान तारों में जैसे बता दूं कि ये 220 वोल्ट है, कई थंबे पर लगे 220 वोल्ट के तार, ठीक है अपने, और ये एक और 220 वोल्ट है। अगर आप इसको टच कर दोगे तो इसमें करंट आएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, क्योंकि वोल्टेज में डिफरेंस होता है, मतलब वोल्टेज में अंतर होता है दोनों के, तो ही धारा जाती है। अरे आवेश प्रवाहित होते हैं, और कब तक, जब तक कि विभव समान नहीं रहता, ऐसा पढ़ा है अपन ने, ठीक है। चलो, इनका विभव अलग अलग है, ठीक है। इसका विभव ज़्यादा है, इसका कम है, मतलब विभवांतर कितना है? 20 वोल्ट है, ठीक है। अब सुनो बेटा, जैसे आपने टच करा ना ये, ठीक है, तो ये जो 20 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक का है। अब सुनो बेटा, अगर मैंने यहाँ हाथ लगा लिया, टच कर दिया इसको,
तो मेरे को पूरे 20 वोल्ट का झटका लगेगा। और यहाँ पर कैसे लगा मैं बता दूँ, यहाँ पर बता दूँ लगा के, जैसे ये बड़ा सिरा तार ही तो है बेटा, तार लगा रखेंगे तो ये 20 वोल्ट, ठीक है। जैसे यहाँ करोगे तो अब मैं अगर यहाँ टच करूँगा ना तो मेरे को 20 वोल्ट का झटका लगेगा, पूरा 20 वोल्ट का झटका, ठीक है। लेकिन अगर मैं बीच में टच करूँगा, मतलब 5 मीटर पे टच करूँगा यहाँ पर, तो मेरे को आधा झटका लगेगा, बिल्कुल आधा लगेगा, क्योंकि यहाँ का विभव मतलब यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर है 20 वोल्ट, तो 100% आधे का ऐसा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 10 वोल्ट हो जाएगा ये, तो मेरे को आधा झटका, मतलब अगर मैंने यहाँ टच कर दिया तो मेरे को 10 वोल्ट का ही झटका लगेगा। तो बोले वो तो ठीक है सर, आपने आधा कर दिया होगा कि बीच में लगा तो आधा कर दिया, लेकिन बोले सर अगर मैं 1 मीटर पे लगाऊँ तो अगर मैंने यहाँ हाथ लगाया तो कितने वोल्ट का झटका लगेगा। तो प्रति एकांक लंबाई में कितना वोल्टेज मतलब कितना विभवांतर लग रहा है वही बताएगा विभव प्रवणता प्रति एकांक लंबाई। तो बताया था अगर 1 मीटर लगेगा तो आपको कितना झटका लगेगा वो बताया था, ठीक है। तो विभव प्रवणता निकालना पड़ेगी। विभव प्रवणता का सूत्र है K बराबर V/L, ये विभव प्रवणता का सूत्र। बोले सर इससे बता दूंगा कि आपको इससे बता देंगे कि आपको कितना झटका लगेगा, ठीक है। तो कैसे, K बराबर V/L सूत्र है विभव प्रवणता का, परिभाषा से आया है कि एकांक लंबाई में कितना विभवांतर या विभव में पतन। चलो V कितना लगाया आपने देखो तो, बोले 20 वोल्ट लगाया। लंबाई कितनी है पूरे तार की बेटा 10, 2 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट विभव का मात्रक वोल्ट, लंबाई का मात्रक मीटर। बोले 2 वोल्ट पर मीटर, मतलब आपको हर 2 मीटर पर आपको कितना विभवांतर का झटका लगेगा, मतलब 2 वोल्ट का हर 1 मीटर पर, मतलब प्रति मीटर हर एक, मतलब हर 1 मीटर पर हाथ लगाओगे यहाँ पर तो आपको कितने वोल्ट का झटका लगेगा 2। और अगर 4 पे लगा लिया तो ये 1 मीटर, ये दूसरा मीटर, मतलब हर 1 मीटर पे 2 वोल्ट का झटका। बोले सर चौथे तार पे लगा दिया तो 1 2 3 4, चौथे तार पे लगा दिया यहाँ तो सिरा यहाँ इसका, तो बोले चौथे तार पे लगा दिया तो 1 पर 2 वोल्ट का लगा, 2 पर 2 वोल्ट का लगेगा, 3 पर 2 ढूंढना ही करना है 2 का, ठीक है। तो बोले 4 पर, बोले 8 वोल्ट का लगेगा, और 5 पे लगाओगे तो 10 का हो ही रहा है। इसका मतलब विभव प्रवणता क्या बता रहा, सुनना, विभव प्रवणता प्रति एकांक लंबाई में कितना विभवांतर है, कितना विभवांतर मतलब कितना झटका लगेगा प्रति एकांक लंबाई में कितना विभवांतर, वो बताता है आपको क्या, विभव प्रवणता प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में मतलब प्रति एकांक लंबाई में विभव जितना पतन हो रहा है वो कहलाती है उसकी विभव प्रवणता। आप जो मैं समझाना वो समझो क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। अगर इसकी विभव प्रवणता 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट पर मीटर, अगर मैंने इसमें मैंने एक हाथ लगा रखा है यहाँ और एक यहाँ हाथ लगा रखा है यहाँ, अरे 10 मीटर पे, तो मेरे को झटका कितना लगेगा। बोले सर कुछ नहीं, आपने 10 मीटर पे लगाया ना, 10 मीटर पे, बोले गुणा कर दूंगा 2 का। क्यों गुणा कर दूंगा, क्योंकि प्रति एकांक में विभव यानी विभवांतर कितना है 2, तो बोले सर आपको 20 का झटका लगेगा। बोले हाँ सही बात है यार, बिल्कुल सही है। बोले अगर मैंने यहाँ हाथ लगाया, यहाँ मतलब बोले कितनी दूरी पर, और 5 मीटर पर, तो 5 में गुणा कर दूंगा 2 का, कितना आ जाएगा 5 मीटर। बोले सर 10 वोल्ट का लगेगा, ठीक। बोले सर अगर मैंने ए लंबाई पे लगाया तो, ए लंबाई मतलब अरे कोई सी लंबाई ले ली एल यार, ठीक है। एल लंबाई पे लगाए तो बोले कुछ नहीं सर, एल में 2 का गुणा कर दूंगा। 2 मतलब विभव प्रवणता का, विभव प्रवणता अपन अगर के लेते हैं तो अब संख्या के रूप में के ले लेंगे एल के, ठीक है। चलो ये भी बताऊँगा ये एल के मैंने क्या लिखा, ठीक है, एल के क्या लिखा, लेकिन आपको समझ में आ गई कि अगर आपको मालूम है कि विभव प्रवणता 2 है, विभव प्रवणता मतलब एकांक लंबाई में कितना विभवांतर हो रहा है एकांक लंबाई में, ठीक, हर एक लंबाई में कितना विभवांतर, तो आप कितनी भी लंबाई का विभवांतर निकाल सकते हो। 1 का 2, अगर 2 मीटर पे लगाया तो 4, 3 मीटर पे लगाया तो 2 का और गुणा करो, 2 का और गुणा करो, ठीक। 10 मीटर पे लगाया तो पूरा 20, ठीक। ये हो गई विभव प्रवणता, ये समझने की चीज़, ठीक। चलो आज पूरे का सार क्या समझो। विभव प्रवणता क्या, अगर विभव प्रवणता किसी की दे रखी 2 वोल्ट पर मीटर, समझ जाओ कि जो अपन ने तार लगा रखा है उसके हर 1 मीटर पर 2 वोल्टेज का झटका लगेगा, मतलब विभवांतर उसका क्या होगा 2 वोल्ट।
अगर 4 पे लगाया तो डबल कर दूँ, मतलब 2 2 का गुणा करते जाओ, ठीक है। ये सार है। और अब एग्जाम के लिए याद करने वाली चीज़ जो एग्जाम में लिखना है वो पहले अब समझा दूँ, ठीक है। ये ठीक है, ये अपने को अभी डेरिवेशन में काम आएगी, जो वापस से एक बार समझा दूंगा, मैं पूरा एक बार समझा दूंगा, इसको चिंता मत करें, ठीक है। चलो जब आएगी तब, अब सार समझो इसका, ठीक है। विभवमापी की विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? अगर परिभाषा है, देखो केवल रट्टे लगाओगे तो परिभाषा 2 मिनट में रटा जाएगी, सब रटा जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समझना है क्या बताया मैंने। विभव प्रवणता मतलब समझ जाओ कि जब आपने यहाँ पर विभवांतर लगाया तो 100% यहाँ झटका लगाओगे तो 20 का लगेगा, लेकिन आधे पे करोगे तो 10 का ही लगेगा। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं इनका वोल्टेज दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। विभव में परिवर्तन हो रहा है, विभवांतर में परिवर्तन हो रहा है, तो प्रति एकांक लंबाई में कितना, प्रति एकांक लंबाई में हर एक लंबाई में जाओगे तो कितना फर्क पड़ेगा, कितना आएगा, तो वो विभव प्रवणता बताता है, ठीक है। विभव प्रवणता, चलो तो परिभाषा ये कहती है कि विभवमापी की प्रति एकांक, विभवमापी के तार, ठीक है, विभवमापी के तार की प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, ठीक है, में उत्पन्न विभवांतर या विभव प्रवणता, प्रति एकांक लंबाई में विभवांतर या विभव पतन, प्रवणता नहीं, विभव पतन, पतन, पतन मतलब जो विभव कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, जैसे 20 है फिर 18 होगा, फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है, वहाँ तो 0 ही हो रहा है, ठीक। तो विभव के पतन को या विभवांतर को क्या नाम दिया? विभवमापी की विभव प्रवणता। लो अब टोटल रट्टे वाला काम, विभवमापी के तार की प्रति एकांक लंबाई के विभवांतर को, प्रति एकांक लंबाई के विभवांतर को क्या कहलाती है? विभव प्रवणता, ठीक है। विभवमापी के तार की प्रति एकांक लंबाई के विभवांतर या विभव के पतन, ठीक है, 20 का है फिर 18 का हो जाएगा, कि 2 में अंतर आ रहा है, ठीक है, तो विभव में पतन खत्म, ठीक है, विभव पतन या विभवांतर को क्या नाम दिया? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का सूत्र V बराबर K/L, सॉरी K बराबर V/L, ठीक है। V क्या बोले? इसके सिरों पर विभवांतर या विभवमापी के सिरों पर विभवांतर V, और L क्या बोले? लंबाई, ठीक है। तो V बराबर 20 बट, ये तो निकाल के बता रहा हूँ, अगर ये 20 है और ये 10 है तो ये, अगर आपने बहुत पावरफुल सेल लगा दिया, 40 सेल मतलब बैटरी, तो बोले 4 वोल्ट, जरा एक में 4 आएगा, ठीक है। कम लगा दिया, 10 वोल्ट ही लगाया, तो 10 बटे 10 1, ठीक। तारों की संख्या परिवर्तित करोगे तो भी कम ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक। चलो तो विभव प्रवणता का सूत्र है K बराबर V/L। चलो ऐसा ही मात्रक बनाओ इसका, तो विभव का मात्रक, विभव मतलब विभवांतर यहाँ पर हो, वोल्ट, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक। ये एक सदिश राशि है। बोलो सदिश क्यों? बिल्कुल सदिश है। जैसे इधर जाते जा रहे हो, इधर जाते जा रहे हो, तो विभवांतर अलग प्रकार से होगा, जैसे विभवांतर या विभव का पतन, विभव का पतन, ठीक है। जैसे यहाँ 18 है, यहाँ सॉरी यहाँ 20 है, यहाँ 18 बचेगा, 2 है ना कम, फिर 16 पे आगे जाओगे तो 16 बचेगा 1 मीटर पे, फिर कम, मतलब इधर जाने पर विभव कम होते जा रहा है। विभवांतर नहीं बोल रहा हूँ, विभवांतर तो 2 बढ़ते जा रहा है, ठीक। इधर से इधर आओगे तो 0 से आप कहाँ पहुँच रहे हो? 20 पर, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको कौन सी राशि मान रहे हैं? सदिश, ठीक है। तो विभव प्रवणता सदिश है, विभव अदिश है बेटा, विभव अदिश है, लेकिन विभव प्रवणता सदिश है। लंबाई सीधी सीधी लेते हैं, उसके हिसाब से भी कह सकते हो आप क्या सदिश है, ठीक है। चलो विभव प्रवणता कौन सी राशि है? सदिश। चलो अब पहले इसको लिखवा दूँ एक बार और बोलने के बाद, परिभाषा कराए तो इतना सा, विभवमापी के तार की प्रति एकांक लंबाई के विभवांतर या विभव पतन, विभवांतर या विभव पतन को विभवमापी की विभव प्रवणता कहते हैं। विभवमापी के तार की प्रति एकांक लंबाई, विभवमापी के तार की प्रति एकांक लंबाई, देखो याद करने वालों को रट्टे भी लगवाना पड़े, ठीक है, तो वो रट्टे लगाना। विभवमापी के तार की प्रति एकांक लंबाई में विभवांतर या के विभवांतर, कोष्टक में क्या लिखेंगे? विभव पतन। विभव पतन मतलब जो विभव खर्चा हो रहा है वो, विभव पतन को क्या नाम दिया? विभव प्रवणता, ठीक है। विभव प्रवणता का सूत्र V/L, विभव विभवांतर प्रति मीटर, परिभाषा के अनुसार, ठीक है। चलो अब इसको लिखवा देता हूँ। छोड़ो, विभवमापी की विभव प्रवणता मतलब क्या? तो शॉर्टकट में इतना सा कि विभवमापी की विभव प्रवणता मतलब एकांक लंबाई में कितना विभवांतर, वो विभव प्रवणता शॉर्टकट में, ठीक है। एकांक लंबाई में कितना विभवांतर, अगर मैं बोलो विभव प्रवणता 2 तो एक लंबाई में विभवांतर 2,
दो मतलब डबल कर दो तो 2 का गुणा, ट्रिपल कर दो तो 2 का गुणा, 3 दूनी 6, ठीक है। परिभाषा, विभव मापी के तार की प्रति एकांक लंबाई के विभवांतर को, जो विभवांतर के विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। विभव मापी के तार की प्रति एकांक लंबाई के विभवांतर या विभव में पतन, ये भी आ रहा है, विभव में पतन मतलब जो कमी आ रही हो को विभव प्रवणता कहते हैं। माना विभव मापी के तार की लंबाई L, ये पूरे तार की लंबाई L है, तथा विभवांतर जो बैटरी लगाई है उसका विभवांतर वो है V, तो विभव प्रवणता के बराबर विभवांतर बटा लंबाई। परिभाषा से हो बेटा, विभवांतर प्रति लंबाई, विभवांतर प्रति लंबाई देखा ना, विभवांतर एकांक लंबाई के विभवांतर, तो विभवांतर V लंबाई L के बराबर V अपान L, V मतलब वोल्ट, लंबाई मीटर, ये मात्रक हो गया, यह एक सदिश राशि, ठीक है। वो बता देना, अलग जाने पर अलग होगा, आने पर अलग होगा। विभव मापी की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को क्या कहते हैं, यह तुमको लिखना है। विभव प्रवणता का मात्रक तथा विभव प्रवणता एक कौन सी राशि है वो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव तुमको लिखना है, और ये अगर ये नहीं आता तो ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। और ये तो अपने डेरिवेशन में काम, अगली चीज़ में काम आएगा, ठीक है। फटाफट लगाओ, ये समझने के लिए बना है बेटा, ये पढ़े रहने दो, ये लिखना है फिर में। छोड़ो, 3 स्टार, विभव मापी का सिद्धांत समझाओ, इस नाम से ज़्यादा आता है क्वेश्चन, विभव मापी का सिद्धांत समझाओ। आर, विभव मापी के द्वारा किसी सेल का विद्युत भाग बल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये ठीक है। ये कम केसेस में आता है नाम से, और विभव मापी का सिद्धांत ज़्यादा, तो दोनों में से कोई सा भी आए मतलब करना ऐसा ही है। लो, अपन विभव मापी का लेब के अंदर मतलब पहले लेब के अंदर कैसे किसी सेल का विद्युत भाग बल ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलो, ये अपन मान लो ये सेल है, इसका विद्युत भाग बल ज्ञात करना है। मैंने इसको सोल्डर करवा रखा है यहाँ पर, जो टोपी वाला धन सिरा है और बिना टोपी वाला ऋण सिरा है। सोल्डर कर लिया, तार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ऐसे कर लिया, ठीक है। चलो, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, केवल ऐसे डेमो बताऊँगा थोड़ा सा। इसका विद्युत भाग बल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका एक प्राथमिक परिपथ तैयार करते हैं। जब भी विभव मापी का यूज़ करते हैं तो इसका प्राथमिक परिपथ तैयार करते हैं। पहले प्राथमिक परिपथ बताता हूँ कैसा होता है, ठीक है। केवल अभी लैब के अंदर बता रहा हूँ, लैब में कैसे करेंगे पहले वो बता रहा हूँ, फिर पूरा, ठीक है। ये एक विभव मापी है, ये पूरा विभव मापी होती है क्या बेटा, तार ही तो विभव मापी में, ये विभव मापी का तार हो गया ए बी, ठीक है। ये पूरा ए बी हो गया, इसमें सब है ना, ये पूरा तार हो गया। चलो, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर आपको विभवांतर उत्पन्न करना है। विभवांतर उत्पन्न करने के लिए अपन ने एक पावरफुल सेल लगाया, बैटरी मान लो बैटरी लगाई है B1, बैटरी लगाई है, ठीक है, प्लस माइनस अच्छी पावरफुल, मतलब अगर इसका 3 वोल्ट है ना तो इसकी पावर ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी तुलना में करेंगे अपन जो भी करें, ठीक है। तो 10 वोल्ट की 12 वोल्ट की बैटरी अगर ये 1.5 है तो 5-7 की भी चल जाएगी, लेकिन इसकी तुलना में ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक धारा नियंत्रक लगाते हैं, इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ रही है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ना सब, ठीक है, पूरा एक सर्कल, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में एक धारा नियंत्रक जोड़ाते हैं। धारा नियंत्रक मतलब रियोस्टेट बोलते हैं। ये धारा नियंत्रक धारा को मेंटेन करता है। ये एक परिवर्तित प्रतिरोध है। परिवर्तित प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध इसका कम ज़्यादा हो सकता है। अगर प्रतिरोध कम ज़्यादा कर सकते हो आप, कम करोगे तो धारा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा करोगे तो धारा कम हो जाएगी। मतलब प्रतिरोध कम ज़्यादा करके धारा नियंत्रित करते हैं। तो है ये प्रतिरोध धारा नियंत्रक इसलिए नाम दिया कि धारा को कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है कैसे बता दूँ कि होता है ये इस प्रकार का होता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, इतना बड़ा करीब, ठीक है। और इसमें एक स्लाइडिंग टाइप रहती है, उसको चला सकते हैं। मैं चित्र भी पहुँचा दूँ आपको कि ओरिजिनल कैसा होता है। इसको स्लाइडिंग चला सकते हो, इसमें कनेक्शन के लिए रहते हैं, तार लगा सकते हो इसमें, और ये इसको ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे खसका कर प्रतिरोध कम ज़्यादा कर लेते, ठीक है। लैब में आप देखोगे पूरा, ठीक है। चलो, एक धारा नियंत्रक लगा रखा है। ये मान लो कि अभी इसको मत सोचो, इमेज करो कि रेगुलेटर टाइप है, कम प्रतिरोध चाहिए, ज़्यादा चाहिए, धारा कम ज़्यादा चाहिए, इसको आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। इसको कुछ नहीं मत करो, इसको कर सकते हो, ठीक है, ऐसा मान के चलो। बाकी रहता ही है ऐसा, ठीक है। चलो, इसमें कुंजी लगाते, ज़रूरत पड़ी धारा ले ली और नहीं ज़रूरत पड़ी तो छोड़ दी, ठीक। ये होता है इसका प्राथमिक परिपथ। जब भी किसी भी विभव मापी को यूज़ करते हैं तो ये वाला परिपथ चाहिए आपको। अगर अगले वाले दो जो बनाएंगे अपन, अगले और दो है ना, दो विभव बल की तुलना और आंतरिक प्रतिरोध, तो भी आपको ये प्राथमिक परिपथ बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें बता दूं मैं, एक सेल लगा दिया या पावरफुल सेल या बैटरी लगा दी, यहाँ पर एक धारा नियंत्रक, तो धारा नियंत्रक इस प्रकार का होता है। तो इसमें भी सर्किट लगाने के लिए रहता है, मतलब तार लगाने के लिए पेच रहते हैं, ये जोड़ दिया।
और यहाँ एक कुंजी जोड़ दी। कुंजी मतलब एक बटन है, उसमें बता दूँगा कुंजी कैसी होती है, ठीक है। तो वो सो सर्किट रहती है, इसको चालू बंद कर सकते हो आप, ठीक है। ये इस प्रकार का प्राथमिक परिपथ आपको विभव मापी का यूज़ करने के पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बना लिया आपने, ये लैब का है बेटा हो। अब जब बना लिया आपने, तो बनाने के बाद आपको जो सेल है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है वो दे देंगे आपको। तो उसका विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करना है, तो सुनो। सबसे विशेष चीज़, इस सेल का धन सिरा मतलब बैटरी का इससे जोड़ा है ना आपने, इससे जोड़ा है ना, ठीक। जो आपको सेल देंगे उसका भी धन सिरा टोपी वाला सिरा, उसमें धन लिखा रहता है, उसको भी आप यहाँ से जोड़ोगे। ये तार इसलिए मैंने जोड़ा है कि आप तार से जोड़ोगे आप। जब आपने इसको जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये सेल है, ठीक है। सेल ऐसा बनाया था धन सिरा, ठीक है। ये जोड़ दिया, ये प्राथमिक परिपथ तो बन गया हो बेटा इसका। जैसे इसको जोड़ा आपने, ये जोड़ा, ठीक है, ये जोड़ा। इसके साथ आपको एक धारा मापी जोड़ना है। मान लो ना धारा मापी, ये तो वोल्ट मीटर है, लेकिन ये मान लो ना मैं धारा मापी है, ये तार जोड़ दिया, ये तार, ठीक। और इसका एक और जो तार है, ये तार, इसके साथ एक जोकी जोड़ देते। जोकी मैंने बताई थी भैया, ये इस प्रकार की एक जोकी जोड़ देते। सुनो क्या करा, तो तार निकल गया भैया, ये धन वाला निकल गया तार हो। तो ये धन वाला इससे जोड़ दिया। इस सेल का जो ऋण सिरा है उसके साथ एक धारा मापी मैंने बताई थी कि धारा मापी ऐसी होती है भैया। कैसी होती है कि भैया यहाँ पर 0 होता है। इस धारा मापी के अंदर 2 तार रहते हैं, इस प्रकार 2 तार। एक तार अगर आपने यहाँ जोड़ रखा है तो इस तार से अपन क्या जोड़ेंगे, जोकी जोड़ेंगे। जोकी मतलब इस प्रकार की चीज़ जोड़ेंगे, ठीक है, जो तार को टच कर सके। और धारा मापी ऐसी होती है कि इसमें धारा आएगी तो ये एक तरफ हो जाएगा, धारा की दिशा बदलेगी। बताऊँ दिशा कैसे, तो इधर हो जाएगा। जब इसमें धारा आएगी ही नहीं तो यूँ खड़ा हो जाएगा। ये धारा मापी मैंने बताई है मीटर से, तो ठीक है। तो धारा नहीं आए तो ऐसी, इधर आए तो बताएगा इधर, हाँ बोले आ रही है, और बोले दूसरी तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये धारा मापी होती है। तो ये धारा मापी जोड़ रही, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये अरेंजमेंट समझ में आया क्या। ये है जोकी, ठीक है। लेब में बता रहा हूँ क्या करा, ठीक है। तो देखो क्या कर रखा है इनने, यहाँ पर एक सेल, वो वाला सेल जो उसका अपने विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ये प्लस और माइनस, ठीक है। वो सेल हो, सेल का प्लस ही जोड़ना हो, प्लस ही जोड़ना है। फिर यहाँ पर एक धारा मापी आपको दे रखेंगे, इस प्रकार का अरेंजमेंट धारा मापी, ये यहाँ और यहाँ। धारा मापी के बाद यहाँ पर आपको जोकी जोड़ना है, मतलब तार रहता है इसमें भी, ऐसा जोकी जोड़ना है। ये जोकी जोड़ दी, ठीक है। अब जोकी जोड़ने के बाद करना क्या है, सुनना बेटा। ये जोकी जोड़ दी ना, अब करना क्या, अब इसको इससे खेलना है। कैसे खेलना है सुनना बेटा। पहले जोकी को इधर टच करना है, यहाँ इस जगह पर। जैसे यहाँ टच करोगे तो ये जो धारा मापी है इसका कांटा या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, कई तरह एक तरफ जाएगा, ठीक है। एक तरफ चलेगा एक तरफ भैया। फिर जोकी को यहाँ रखा हो बेटा, पहले जोकी को यहाँ रखा मैंने, तो कांटा एक तरफ गया, ठीक है। फिर उसी जोकी को उठा के मैंने यहाँ टच कर दिया, इस जगह पर, इस जगह, तो कांटा दूसरी तरफ गया। पहले मान लो इधर गया था, वहाँ टच करने पे इधर गया, ठीक है। इधर करने पर एक तरफ, उधर करने पर दूसरी तरफ। अगर ये जा रहा है तो 100% आपका परिपथ सही बना है, बिल्कुल सही बना, ठीक है। कैसे करा, उस जोकी को पहले मैंने ए बिंदु के कहीं पास टच करा, इसमें एक तरफ संकेत गया। फिर इसी को मैंने बी बिंदु के कहीं ना कहीं टच करा पास में, तो दूसरी तरफ गया। अगर ऐसा है तो 100% बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं सीधा खड़ा भी होगा। इधर गया तो बीच में कहीं ना कहीं खड़ा। और अपने को वही काम करना है कि अपने को क्या निकालना है, अविक्षेप बताऊंगा अभी क्यों क्या निकालना है, ठीक है। चलो, ये परिपथ अपने चेक कर लिया। जब परिपथ चेक कर लिया, अब क्या करना है, ये क्या करना है, तो बोले इस सूत्र में मान रख के आप बिल्कुल विद्युत वाहक बल निकाल सकते हो। इस सूत्र में मान रखो और बल निकाल लो। तो इस सूत्र में क्या क्या है, ये है विद्युत वाहक बल, जो अपन ने सेल लगाया ना, इसका विद्युत वाहक बल, इसका, ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल। के क्या है, के है विभव प्रवणता। किसकी विभव प्रवणता, इस तार की एकांक लंबाई की विभव प्रवणता, मतलब इस तार की विभव प्रवणता। इस तार की विभव प्रवणता कैसे, देखो, जब आप इसको कुंजी के को दबाओगे, धारा प्रवाहित होगी तो इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा। और पता ना 20 और 0 विभवांतर उत्पन्न होगा। और विभवांतर उत्पन्न होगा तो के ये बताता है कि हर एक लंबाई में कितना विभवांतर है, कितना विभवांतर है, ठीक है, विभव नहीं, कितना विभवांतर है। एक लंबाई का के है तो 2 लंबाई का 2 के हो जाएगा, ठीक है। तो विभव प्रवणता समझ में आ गई। और विभव प्रवणता निकालेंगे कैसे, V/L, ये बाद में देखेंगे,
अरे अभी जो सेल दे रखेंगे, अगर 20 वोल्ट का दे रखेंगे लंबाई, वो बाद में। लेकिन के क्या हो गया, बोले के हो गई विभव प्रवणता। विभव प्रवणता मतलब एकांक लंबाई में जो विभवांतर है वो, ठीक है। अब चलो ये सूत्र आया कहाँ से, अभी निकाल के बताएंगे सूत्र कहाँ से आया, ठीक है। चलो ई बराबर, अभी लेब में बता रहा हूँ ना, जब आपने परिपथ चेक कर लिया तो ये सूत्र आपके माइंड में आ गया कि भैया इससे अपन विभव प्रवणता निकाल सकते हैं, सॉरी विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। तो ई बराबर के इंटू एल। बोले क्या करना है, बोले इस सेल का विद्युत वाहक बात करना मतलब निकालना है, तो के की जरूरत पड़ेगी, के निकाल दूंगा। एल क्या चीज़ है, तो सुनो क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ टच करा, एक तरफ धारा, यहाँ टच करा दूसरी तरफ धारा, मतलब दिशा, ठीक है। फिर आपको टच करना है, आपको सब जगह टच कर करके देखना है, जैसे यहाँ, फिर यहाँ टच करते जाओ। जब ये धारा मापी में संकेत बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, बिल्कुल सीधा धारा मापी में, तो अपना ये वाला बिंदु नाम दे दो सी, ये वाला बिंदु सी। अब पहले ये बता दूं कि इसमें धारा प्रवाहित क्यों नहीं हुई, ठीक, क्यों नहीं हुई। सबसे पहले इसमें विद्युत धारा, मतलब इस ब्रांच में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित नहीं हुई, सुन लो उसका कारण। विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है जब विभव में अंतर होता है। विभव में अंतर मतलब इस ब्रांच में विद्युत धारा इसलिए प्रवाहित नहीं हो रही है, पूरी ब्रांच है की, मतलब इस शाखा में, क्यों, क्योंकि यहाँ का विभव और इस बिंदु का विभव, अपन मान लो ये बिंदु मान लो या ये बिंदु मान लो, इन दोनों बिंदुओं का विभव समान हो चुका है, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं हुई है। क्योंकि विभव में अंतर होता है तो धारा प्रवाहित होती है। तो बोले समान हुआ मतलब क्या, तो मैं बता दूँ समान हुआ, इसका अगर 4 वोल्ट है तो यहाँ और यहाँ के बीच में जुड़ा हुआ है, और ये 100% इसका भी 4 वोल्ट होगा। अगर ये 2 वोल्ट का है तो 100% इसका भी 2 वोल्ट होगा। इन दोनों में विभवांतर सेम हो गया है, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं हुई है, ठीक है, बिल्कुल नहीं हुई। और धारा प्रवाहित नहीं हुई है तो अच्छा है, सेल का विद्युत वाहक बल ये विभवांतर नहीं है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, नहीं तो विभवांतर बन जाता है। तो ठीक है, चलो इसका मतलब क्या कि आपने टच कर करके ऐसा बिंदु ढूंढ लिया जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और ये तब पॉसिबल है जब यहाँ का विभवांतर, इस बिंदु का विभवांतर और यहाँ का विभवांतर मतलब सेल है, ठीक है, इन दोनों का विभवांतर अगर समान होगा तो ही ये काम होगा। तो बोले बहुत अच्छा, बोले बहुत बढ़िया काम है। तो बोले इस सूत्र से मान रख दो, क्योंकि यहाँ का विभवांतर यही बताएगा। कैसे बताएगा, तो सुनो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर एल है, एल मतलब मान लो 2 मीटर है, दूसरे नंबर तार पे टच हुआ, ठीक है, दूसरे नंबर, तो ये हो गई 2। विभव प्रवणता आप उससे निकाल लो, मान लो के आ गई 2, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 वोल्ट। बोले सर के ये तो 2 समझ में आ गई कि आपने टच करके 2 मीटर पे रख दिया, ये के कैसे निकालोगे, तो के मैंने बता दिया, के बराबर V/L। अगर ये 20 वोल्ट का अपन ने खुद ने लगा है, तारों की संख्या गिन लो, कितने तार हैं, 10, तो बोले 2। बहुत बढ़िया, विभव प्रवणता पता है तो इस सूत्र में मान रख के लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर अपन ने बड़ा सेल लगा दिया, कोई बड़ा सेल, उसके कारण अगर अविक्षेप बिंदु मतलब जहाँ पर ये सर्किट मतलब ये सीधा खड़ा हो गया, उसके कारण है, तो अपन ने इसको सोचा कि यहाँ टच हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अब एल अलग हो जाएगी। मान लो वो आ गई 4 मीटर पर, तो कुछ नहीं, बोले सर इससे ई बराबर के इंटू 4 रख दो। बोले के क्या, बोले निकाल के बैठे हो आप, 2 × 4। बोले इसका सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 8 वोल्ट। ये लैब के लिए, ठीक है, लैब में हालांकि ये वाला प्रैक्टिकल नहीं करवाते, वो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करवाते, लेकिन इसको मैं 2 मिनट में वापस समझा रहा हूँ कि आपको लैब में क्या करना है, फिर थ्योरी में क्या लिखना है, वो चीज़ अलग है, ठीक है। सुनो बेटा वापस, ठीक है, 2 मिनट समझो वापस से इतना सा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सेल का विभव मापी का एक प्राथमिक परिपथ बनाना है। प्राथमिक परिपथ बनाने का तरीका मैंने बता दिया। क्या करना है आपको, एक सेल जोड़ना है, सेल का धन सिरा मतलब पावरफुल सेल या बैटरी, धन सिरा इसके साथ जोड़ना है, ऋण सिरे के साथ एक धारा नियंत्रक, एक कुंजी और एक मतलब कुंजी जोड़ना, ठीक है, और ये इस प्रकार जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक। अब जो भी आपको सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, उस सेल को धन सिरे को यहाँ जोड़ना है, ऋण सिरे के साथ एक धारा मापी जोड़ना है, ऋण सिरे के साथ, तो बेटा, और इस धारा मापी का जो दूसरा सिरा तार रहता है उसमें एक जोकी जोड़ना है, ठीक है, जोकी मतलब वो, ठीक है। फिर सबसे पहले यहाँ टच करना है, यहाँ जब टच करोगे तब
संकेत अगर एक तरफ जाता है, फिर यहाँ टच करोगे, संकेत दूसरी तरफ जाता है, तो बिल्कुल परिपथ सही है। अब केवल आपको क्या करना है कि टच करके ऐसा बिंदु ढूंढना है कि जहाँ पर संकेत सीधा खड़ा हो जाए। कहने का मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो। जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो तो उसको बोलते हैं संतुलन की स्थिति या अविक्षेप की स्थिति। अविक्षेप की स्थिति में इस सूत्र में मान रख दो। बोले इस सूत्र में ई तो ठीक है, यही वाला सेल है कि बोले विभव प्रवणता वो बता दूंगा कैसे निकलेगी। बोले एल क्या, बोले एल आपने अभी जो निकाली वो कि भैया एल अगर 2 मीटर पे अगर टच कर रहा है, 2 मीटर पे अविक्षेप बिंदु है तो 2 हो गई एल, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन ने इसको यहाँ से टच करना शुरू करा, टच कर करके 2 मीटर पे आ रही है, 2 मीटर पे, तो एल बराबर 2 हो गया। तो यहाँ 2 लिखना है। के का मान कैसे निकालना है, बोले के का मान वी बराबर आपको जो पहले सेल दे रखेंगे वो बता ही देंगे आपको कि भैया ये 20 वोल्ट का है। तार आप गिन लेना, अगर 10 हो तो 10, 20 मतलब कम हो 6 हो 8 हो उसका भाग देना है, 6 हो तो 6 मीटर का 6 का भाग देना है, ठीक है। तो ये 10 तार है तो बोले 2 हो गया। तो ई बराबर 2 गुणित 2, बोले 4 वोल्ट है सर इसका, ठीक। पावरफुल होता तो अविक्षेप दूर आता, ठीक है। और चलो एक सबसे विशेष चीज़ क्या बताइए मैंने कि यहाँ पर विद्युत धारा क्यों प्रवाहित नहीं हुई, क्यों प्रवाहित नहीं हुई यहाँ पर विद्युत धारा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई है क्योंकि यहाँ का विभव मतलब इसके कारण विभवांतर, ठीक है। यहाँ का विभवांतर या विभव इसके कारण है और यहाँ का विभवांतर इसके कारण, ठीक है। तो यहाँ का विभवांतर और यहाँ का विभवांतर सेम होगा, या कि तो यहाँ का विभव और यहाँ का विभव सेम होगा, यहाँ का विभव सेम होगा, तभी धारा नहीं जा रही। मतलब विभव में अंतर नहीं है, 4 वोल्ट है यहाँ से तक, तो ये इसका भी 4 वोल्ट है, तो विभव में अंतर नहीं है, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं हो रही, ठीक है। विभव में अंतर नहीं मतलब ए से सी का विभवांतर और इसका विभवांतर मतलब सेल का विभवांतर दोनों बराबर, ठीक है। ये लैब के अंदर का है। अब जो आपको एग्जाम में लिखना है अब वो, ठीक है, वो वाली चीज़, ठीक है। अब इसको हटा दो, ठीक, ये लैब वाला काम था। अब यहाँ पूरा समझना कि अपने को जब आएगा तो लिखेंगे कैसे वो अपने को अब समझना, ठीक है। लिखेंगे ये लैब की चीज़ें, जिसको लगे लैब में करना है वो कर सकता है, ठीक है। चलो विभव मापी का सिद्धांत तो समझो उठा। सबसे पहले प्राथमिक परिपथ बनाते हैं। तो ये मान लिया विभव मापी के तार की लंबाई एल है, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। इसके साथ श्रेणी क्रम में एक मतलब एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक, मैंने बताया धारा नियंत्रक क्या होता है, और एक कुंजी जोड़ते हैं कि धारा नियंत्रक RH संकेत परिवर्तित प्रतिरोध होता है, परिवर्तित प्रतिरोध ऐसा लगा दे तीर, और एक सेल नहीं, ये बैटरी है B1 जोड़ते, ठीक है। आप कुंजी के को दबाओगे तो धारा प्रवाहित होगी नो, ठीक है, आई, ठीक। इसको बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। तो पहले यहाँ तक माना एक विभव मापी की तार AB की लंबाई L, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक बैटरी होगा, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी को जोड़ा जाता है। इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं, इसको प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जब कुंजी के को दबाया जाता है तो इसमें विभवांतर, तार में विभवांतर हो जाता है V उत्पन्न हो जाता है। तो विभव प्रवणता विभव प्रवणता का सूत्र है K बराबर V/L। इससे विभव प्रवणता निकल जाती है, ठीक है। चाहो तो यहाँ से आप विभवांतर भी निकाल सकते हो, V बराबर KL, ठीक है। समीकरण 1 पढ़ लें दो। अब एक प्रायोगिक सेल लेते हैं, उस प्रायोगिक सेल के धन सिरे को, ये प्रायोगिक सेल है, धन सिरे को बिंदु A से जोड़ते हैं तथा ऋण सिरे के साथ एक धारा मापी और एक जोकी जोड़ते हैं, ठीक, जोकी जोड़ते हैं। और इस जोकी से अविक्षेप बिंदु प्राप्त करते हैं। कैसे अविक्षेप बिंदु प्राप्त करोगे, यहाँ टच करोगे एक तरफ जाएगा, वहाँ टच करोगे दूसरी तरफ जाएगा, और टच कर करके एक बिंदु ऐसा ढूंढ लेते हैं C बिंदु, जहाँ पर ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो अविक्षेप बिंदु ढूंढते हैं। जब अविक्षेप बिंदु ढूंढ लिया, मान लो वो अविक्षेप बिंदु कितनी दूरी पर मिला, L दूरी पर, ठीक है। इस समय इस सेल का विद्युत वाहक बल, इस सेल का विद्युत वाहक बल मतलब यहाँ का विभवांतर, सॉरी यहाँ का विभव, ठीक है, यहाँ का विभव, तो मान लो यहाँ का विभव और यहाँ का विभव समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि विद्युत धारा यहाँ जाना बंद हो गई। तो कह सकते हैं कि इसका विभवांतर और इस सिरे का विभवांतर दोनों समान है। यहाँ का विभव, सॉरी विभवांतर नहीं, इस सिरे का विभव बराबर है, तभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही। यूँ तो जा रही है लेकिन इसमें नहीं। तो अपन कहेंगे E बराबर
इधर का विद्युत वाहक बल बराबर ए से सी का विभवांतर, ये यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर ई बराबर ए से सी का विभवांतर। तो विभवांतर का एक सूत्र ये भी के इंटू एल, या कह दो कि एकांक लंबाई का विभव के, यही बोला था नहीं, विभव प्रवणता मतलब एकांक लंबाई का विभवांतर के, तो एल लंबाई का के एल, ये बोला विभवांतर यहाँ का एक लंबाई का के और एल लंबाई का के एल। बस ये वाले सूत्र से बोले यार इस वाले सूत्र में आप एल का मान रख के आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो। यही सिद्धांत है, इस सूत्र का ही सिद्धांत है। ये सूत्र कहता है कि विद्युत वाहक बल निकालना हो तो एकांक लंबाई की विभव प्रवणता निकालो, विभव प्रवणता, और क्या करो कि यार भैया जो लंबाई आ रही है उस जो अविक्षेप बिंदु आ रहा है उसका गुणा कर दो। ठीक है, चलो अब इसको वापस समझो दो बार। लेब वाली चीज़ ज़्यादा कठिन थी, ये तो बहुत सरल है। कैसी? अगर विभवमापी का सिद्धांत एग्जाम में आए तो अब लिखना क्या है वो समझो। ठीक है, वो तो लेब वाली चीज़ थी, जिसको कर लगा तो ठीक है, नहीं तो ये तो करना ही है। विभवमापी का सिद्धांत, ठीक है, देखो तो विभवमापी का सिद्धांत बेटा, विभवमापी ए बी है तार, उसकी लंबाई एल मान लो, इसके साथ श्रेणी क्रम में बेटा एक सेल, पावरफुल सेल जोड़ते हैं बी, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी जोड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे इस कुंजी के को दबाते हैं इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है जिससे विभवांतर हो जाता है, तो विभव बढ़ता के बराबर वी अपान एल। ये एक तरफ हो गया, ये एक काम हो गया पूरा। ठीक है, अब दूसरा काम बोले अब प्रायोगिक सेल जो उसका अपन प्रैक्टिकल करना है, जिसको अपन वो निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है, उसके धन सिरे को अपन बिंदु ए से जोड़ते हैं, ऋण सिरे के साथ एक धारामापी जोड़ते हैं और धारामापी के साथ क्या जोड़ते हैं, एक जोकी। ठीक है, अब जोकी की सहायता से अविक्षेप बिंदु प्राप्त करते हैं। मान लो वो अविक्षेप बिंदु की दूरी आई है ए सी बराबर एल, ए से सी तक की दूरी आई है एल, तो अविक्षेप की स्थिति में या संतुलन की स्थिति में ये यहाँ का मतलब यहाँ का क्या, सेल का विद्युत वाहक बल और ए से जी तक का विभवांतर बोले समान होगा, तभी तो अविक्षेप आया, बोले धारा नहीं गई। इसीलिए ई तो ठीक है, ए सी का विभवांतर कैसे निकालोगे, बोले अगर एकांक लंबाई की प्रवणता के है, इनने खुद ने बोला के है। ठीक है, तो एल लंबाई का विभवांतर कितना हो जाएगा, के एल, तो अपन के एल का गुणा कर देंगे। ठीक है, या इस सूत्र से देखो तो के लिखा हुआ है और एल तो पूरा लंबाई थी, यहाँ पर जितनी लंबाई है उसका विभवांतर, यही तो बोला। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो और यूँ भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इस सूत्र की सहायता से आप सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हो। और अगर सिद्धांत बोले तो यहाँ लिख के आना, बोले यही विभवमापी का सिद्धांत है। अब पूरा मिटा के फाइनली लिख रहा हूँ, देखो बेटा इसको छोटा विभवमापी का सिद्धांत अगर रट सकते हो तो फिर ये रटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा समझो। इसके पहले पूरा बेसिक बता दिया मैंने, अब इसको लिखना कैसे वो समझो। ठीक है, अब देखो बेटा विभवमापी का सिद्धांत चित्र बनाना पड़ेगा। ये प्राथमिक परिपथ है। प्राथमिक परिपथ क्या बताया मैंने कि विभवमापी का तार ए बी, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक सेल मतलब बैटरी एक धारा नियंत्रक एक कुंजी जोड़ते हैं, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। देखो इतना माना विभवमापी का तार ए बी है, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक बैटरी, धारा नियंत्रक और कुंजी को जोड़ते हैं, इसे परिपथ कहते हैं। यहाँ तक हो गया। ठीक, अपन ने मान लिया कि भैया इस सेल की इसकी लंबाई एल तथा विभवांतर भी, जब टच करोगे तो विभवांतर बनेगा। तो विभव प्रवणता ये परिभाषा से आया, विभव प्रवणता विभवांतर बटा लंबाई वी बटा एल, बस ये चीज़ बढ़ा दी। ठीक है, अब चलो आधा काम शुरू हुआ। आधा काम मतलब नीचे वाला क्या कि प्राथमिक परिपथ तो बनाना ही है। अब उसके बाद अपन एक सेल लिया जिसके धन सिरे को, इस धन सिरे को ये बिंदु ए से जोड़ा, प्रायिक सेल बढ़ाओ, इसके ऋण सिरे के साथ एक धारामापी और एक जोकी जोड़ी। ठीक, और इस जोकी की सहायता से अविक्षेप बिंदु प्राप्त करा सी। मान लो इस अविक्षेप बिंदु की दूरी एल है। ठीक, एल है, तो अविक्षेप की स्थिति में इस सेल का विद्युत वाहक बल और एसी का विभवांतर एक ही होगा। तो ये पूरा यही बोला। ठीक है, फिर से सुनो क्या बोला है। अब बिंदु ए से प्रायिक सेल ई के धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ते हैं, ऋण सिरे के साथ एक धारामापी एक जोकी जोड़ते हैं और जोकी की सहायता से अविक्षेप बिंदु प्राप्त करते हैं। मान लो अविक्षेप बिंदु सी, ए सी की दूरी एल है, तो अविक्षेप की स्थिति में इसका विभव बल और इसका विभवांतर बराबर। ठीक है, देखो ये पूरा लिखा हुआ है ये। अब प्रायिक सेल के धन सिरे, प्रायिक सेल ई नाम दे देना, विद्युत वाहक बल भी ई और ये भी। ठीक है, ई के धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ते हैं तथा ऋण सिरे के साथ एक धारामापी और एक जोकी जोड़ते हैं।
धारामापी तथा जोकी जोड़ते हैं तथा जोकी की सहायता से अविक्षेप बिंदु प्राप्त करते हैं। माना बिंदु ए से अविक्षेप बिंदु सी की दूरी AC बराबर L है, तो अविक्षेप की स्थिति में क्या बताया, क्यों धारा नहीं जा रही है, अविक्षेप क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का विभव बराबर है, मतलब यहाँ का विभव बराबर है, या कह दो कि विभवांतर नहीं है, और यहाँ का विभवांतर यूँ बराबर है बेटा। तो देखो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर AC का विभवांतर मतलब यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर, ठीक है। चलो तो ध्यान हो, विभवांतर होता है तो धारा बदलती है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ और यहाँ का विभवांतर विभव में अंतर समान है, मतलब विभव में अंतर नहीं है। यहाँ अगर 4 वोल्ट तो ये भी 4 वोल्ट है, इसलिए इसमें धारा नहीं जा रही, नू जा रही है, ठीक है बेटा। चलो तो सेल का विद्युत वाहक बल बराबर AC का विभवांतर। सेल का विद्युत वाहक बल तो अपन ने E लिख दिया, और AC का विभवांतर कहाँ से, आप यहाँ से ले सकते हो, V बराबर विभवांतर ही है, K इंटू L, KL ये पूरे का विभवांतर था, L मतलब छोटे का, जरा से का, L मतलब यहाँ तक का विभवांतर, तो E बराबर KL, ये सूत्र याद रखना, अब आगे के उसमें ज़रूरत पड़ेगी। यही विभवमापी का सिद्धांत, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आए तो, नीचे वाला क्वेश्चन आए तो ये लिख देना, इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका पूरा।